Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स के ही कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे हैं उसे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। यदि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये जो थ्योरम है उसे समझने में कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। तो जो हमारा पहला थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम का बेस पे है उसे हम लोग यहाँ पे लिया है और उसे अब हम लोग समझेंगे कि वो क्या कहता है, फिर उसे हम लोग प्रूव करेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular to BC. Prove that AB square plus CD square इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें जो AD लाइन है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसे आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं कि ये AD जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये AD BC पे परपेंडिकुलर है तो हमें प्रूव कर देना है AB स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर प्लस आपका ये CD स्क्वायर, फिर इक्वल प्रूफ कर देना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लिया। क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये वाला साइड इसके साथ हो रहा है और ये वाला साइड इसके साथ। यदि इसका फिगर दूसरे टाइप का बने, ऐसे बने, तब हम कैसे करेंगे उसे भी आप समझ ले। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन रहता ABC और यहाँ पे AD पे रहता तब हम इसका जो वैल्यू मिलता वो किसके किसके इक्वल, AB स्क्वायर प्लस क्या मिल जाता, DC स्क्वायर मिलता ना, और इक्वल होता। फिर इधर का लेते तो इधर का साइड लेते तो क्या होता, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ लिए कि इसमें क्या प्रूफ करना है। यदि आपके एग्जाम में भी इस टाइप के पूछ दे कभी कभी, अगर इसका वैल्यू दे दे, इसका वैल्यू दे दे, इसका दे दे और इसका वैल्यू आपको न दे, तब आप कैसे निकालिएगा। तो डायरेक्ट जो ये थ्योरम हम लोगों ने जो अभी अभी प्रूफ कर रहे हैं उसका यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 4 हैं, इसमें से किसी भी 3 का वैल्यू दिया हो तो चौथे का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तब आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो चलिए इसे अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है वो आपको पता है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर निकालेंगे तो इन ट्रायंगल जब ADB में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 का ऑपोजिट साइड होता है उसका स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें AB स्क्वायर और BD स्क्वायर इधर ला दें तो माइनस में आएगा और इधर आपका क्या बच जाएगा, AD स्क्वायर। इक्वेशन 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम AD स्क्वायर क्यों निकालें ये भी आप समझते चलिए, क्योंकि AD जो है ये ट्रायंगल का भी हिस्सा है और AD ये ट्रायंगल का, AD जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है ना। तो अब हम लोग किसमें चलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के दौरान यहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा
AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जब AD को रोक लेंगे हम लोग तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी AD स्क्वायर है और ये भी क्या है AD स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन से AD स्क्वायर जब इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा दोनों इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना था उसे फिर आप ध्यान दें। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये DC है या CD है सेम ही बात है। इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इधर है AC स्क्वायर ये माइनस उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा BD स्क्वायर। और इसी को हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने इसे क्या कर लिया प्रूफ कर लिया। हम लोगों ने ये प्रूफ किया किसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए ये जो भी थ्योरम आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सभी किसके बेस्ड पे रहेगा पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे। तो चलिए हम लोग एक और थ्योरम को लेते हैं और उसे भी हम लोग प्रूव करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा थ्योरम को ले लिया है। अब इसे हम लोग समझेंगे और फिर इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो दूसरा थ्योरम क्या है जो बेस्ड है किसके बेस्ड पे पाइथागोरस थ्योरम के। तो गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC। तो यहाँ पे प्रूफ दैट करना है कि AD का स्क्वायर जो होगा ये ट्रायंगल ABC है जिसका A 90 डिग्री है। प्रश्न जिस तरह बोला है उस तरह फिगर यहाँ पे बना हुआ है। और AD जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है BC पे। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो ये AD स्क्वायर है वह इक्वल होना चाहिए किसके किसके BD इंटू CD के। ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है BAC। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC में आपको क्या मिलेगा ये 90 डिग्री मिला और 90 डिग्री का अपोजिट क्या हो गया BC हो गया हाइपोटेनस। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है कि किसी भी राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर जो अदर साइड होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आपका एक मिल गया। अब यहाँ पे दो और राइट एंगल बन रहे हैं ADB और ADC। इसमें हम लोग चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि AB का जो स्क्वायर है क्योंकि हाइपोटेनस AB है 90 के सामने AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर हम लोग चलेंगे उधर वाला ADC में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में तो हमें इसमें भी क्या मिल जाएगा कि जो AC स्क्वायर है वह इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का। आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे हमें क्या लाना था यहाँ पे AD लाना है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का सम कितना है BC स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इधर AD 2AD स्क्वायर और इधर क्या मिल जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का सम किसके इक्वल है BC स्क्वायर है ना। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे BC स्क्वायर इधर क्या है 2AD स्क्वायर मिला है और संग में हमें क्या मिला है BD स्क्वायर मिला है और प्लस DC स्क्वायर मिला है। आपको यहाँ पे BC दिख रहा है ना। ये BC किसके किसके इक्वल है BD प्लस DC के ना। दोनों मिलाने पे ना BC मिल रहा है। तो यहाँ पे BC को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना BD प्लस DC का स्क्वायर और इधर ये हो जाएगा आपका
2AD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना BD इंटू DC, और इधर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। आप देख रहे हैं BD स्क्वायर प्लस में EB प्लस में कट जाएगा ना, दोनों LHS RHS में है, अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2BD इंटू DC, यहाँ पे मिल गया हमें 2AD स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, और फाइनली हमें BD इंटू DC मिल गया AD स्क्वायर, जिससे हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आपने यहाँ पे समझा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बनता है, अगर इस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनता है तो ये ABC है, तो इसके साथ इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में जब परपेंडिकुलर लाइन कोई खींचा जाएगा तो इसका स्क्वायर, अगर ये D है तो यहाँ पे BD जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AD इंटू DC के। तो इस थ्योरम का यूज करके हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसे सॉल्व करना होगा। तो अगर इसमें तीनों में से किसी भी दो का वैल्यू दिया हो तो तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसका 2 और 3 दे दिया हो और आपसे ADS पूछे तो क्या कर सकते हैं आप, अगर BD पूछे तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे BD स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 होगा, और BD इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये थ्योरम को हम लोगों ने कितने आसानी से प्रूव कर लिया, और इस थ्योरम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और जो थ्योरम है इस पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे है उसे भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो थर्ड थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे है उसे ले लिया है। अब उसे हम लोग समझेंगे कि वो क्या कहता है, फिर उसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में एंगल ABC जो है ABC वो 90 डिग्री से यहाँ पे लेस देन दिखा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल B जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। फिर सेकेंड में ये बोल दिया कि AD जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है BC पे। और प्रूफ डेट कर देना है आपको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो चलिए इसे अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसे अब आप लोग देखें। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ADB और ADC, ये दोनों क्या है, राइट ट्रायंगल हैं। एक बड़ा सा ट्रायंगल भी है। तो हम यहाँ पे पहले चलेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में। तो यहाँ पे 90 के सामने जो हाइपोटेनस मिला वो AB मिला। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 1 मिल गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में। इसमें भी हमें क्या मिल जाएगा, जो AC स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर ही निकालना है तो AC स्क्वायर को रहने देते हैं और यहाँ पे इसे अब हम लोग लिखते हैं। तो ये AD स्क्वायर है, DC जो है आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका BC है और ये बस यहाँ पे BD है। तो DC निकालना हो तो BC में से यदि BD को घटा दें हम लोग तो क्या मिल जाएगा, हमारा DC मिल जाएगा ना। तो उसी का यूज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। हो गया ना। तो ये AD स्क्वायर हो गया, ये तो रहेगा AC स्क्वायर आपका, यहाँ पे लिखते चल सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ठीक है ना। अब इसे अच्छे से समझ लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो AC स्क्वायर है, अब आप देख रहे हैं
यहाँ पे AD और BD का सम किसके मिला है, AB के इक्वल ना, तो ये AD स्क्वायर और BD स्क्वायर का पास में लाके जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर, इधर मिल गया BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD मिल गया। और वहीं हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है ना। तब आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया